जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस भी सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज को, और परसेंटेज का यह हमारा आखिरी वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है जिनमें से 10% सेब सड़े हुए हैं और वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है, और अभी भी उसके पास 405 सेब अच्छे सेब बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब हैं जिनमें से 10% सेब, मान लेते हैं कुछ उसके पास कितने सेब हैं, ए सेब हैं, कितने ए सेब हैं, और जिनमें से 10% सड़े निकल गए तो कितने बचे, 90 बचेंगे। और पाए गए वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है। 85% को बेच देता है तो कितना बचते हैं, 45%। ठीक है, फिर कह रहा है बेच देता तो अभी भी उसके पास कितने सेब बचते हैं, 405 बचते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल एक निश्चित संख्या में सेब है, तो टोटल एक निश्चित संख्या में सेब कितने मान लिए, ए, कितना मान लिया हमने, ए का 90%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 10% अगर सेब सड़े हुए पाए गए तो अच्छे सेब कितने, 90%, तो 90/100 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 85% सेब बेच दिया उसने तो बचे कितने सेब, 15%, तो ये आ जाएगा 15/100। ये आपका 15/100 हो गया। अब इसको कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 और 4 बचेगा, 9 बचे 45, 15 तिया आ जाएगा 45, और ये 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3000 सेब। तो उसके पास कितने सेब थे, मतलब उसके पास कुल 3000 सेब थे। तो 3000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे लगाना है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में, वो निश्चित संख्या हमने क्या मान लिया, ए। अब कह रहा है कि उसमें से 10% सेब खराब निकल गए तो बचे कितने, 90%, 90/100। और कह रहा है कि 85% सेब को बेच दिया गया, तो 85% सेब बेच देंगे तो बचेगा कितना, 15% बचेगा, तो 15/100। तो कह रहा है कि उसके पास कुछ 405 सेब बच जाते तो बराबर 405। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 45 बार जाएगा, 15 तिया 45, और ये 2 0 और ये 1000 हो जाएगा। 1000 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 सेबों की संख्या आ जाएगी। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24% और मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। अगर बचत उसकी 3288 है तो उसकी मासिक आय कितनी है, ए की मासिक आय बताना है। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100 है, 100% है, और खर्च कितना करता है, बचत। एक तरफ लिख लेते हैं खर्च, एक तरफ लिख लेते हैं बचत। उसने क्या किया, 24% मनोरंजन पर, टोटल इसको ऐड कर लेते हैं, 24% मनोरंजन पर और घरेलू खर्च पर, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 12%। तो 6 4 10 2 12, हासिल आए 1 4 1 5। टोटल वो खर्च कितना करता है, 52% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। अगर 100 में से 52% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, तो टोटल कितना बचा लेगा, 48% बचा लेता है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि यदि उसकी बचत 3288 है, मतलब कि ये 48% की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3288 दे रखा है।
तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है कितनी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3288 बटे में 48। और अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3288 बटे 48 गुणा में 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। इसको 4 से काटेंगे, 4 आठे 32 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर काटेंगे 4 से, 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। आप किससे काटते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एक नम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 सते 21। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 137 137 मल्टीप्लाई 50 कितना आ जाएगा 0। 5 सते 35 की 5 हासिल है 3, 5 ते 15, 3 18, 5 एक कम 5 एक 6, 6850। तो 6850 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24% और मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% खर्च कर देता है। मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय 100 है, अगर वो इतने प्रतिशत खर्च कर देता है तो टोटल कितने प्रतिशत खर्च कर दिया, टोटल 52% खर्च कर देता है। अगर उसकी मासिक आय 100 रही है, अगर 52 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 48%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी बचत 3288 है, मतलब इस 48% की वैल्यू कितना दे रखा है 3288 दे रखा है। 1% की वैल्यू निकालेंगे 3288 बटे 48 और उसकी मासिक आय पूछा है तो उसकी 100% की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, काटा पीटा कर लेंगे, आ जाएगा आपका 6850। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि चीनी के मूल्य में 122% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर मान लेते हैं कि उसका पहला कितना था 100 था, ठीक है, 100 से कितना हो गया वृद्धि हो गई 122 हो गया, 122%। लेकिन कह रहा है कि उसके खर्च में केवल 12% की, कोई व्यक्ति है उसके मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, मतलब 22% की वृद्धि हो गई और वह व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% ही वृद्धि करना चाहता है, मतलब उसकी क्षमता केवल 12% ही वृद्धि करने की है, तो कितना हो जाएगा 112। अब कर तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यहाँ पे देखेंगे कमी कितने की हुई है तो आप बताएंगे 10 की कमी हुई। किससे कमी हुई है 122 से, 122 से कमी हुई है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एक 2, ये आ जाएगा आपका 500 बटे में 61। आप इसको काटेंगे 6 8 48 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट में समथिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 8.2 अप्रॉक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा 8.2%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा फिर से। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100% रहा होगा, बढ़ करके मूल्य कितना हो गया होगा 122%। तो एक व्यक्ति है जो उसकी वृद्धि मतलब वो अपना खपत कितना करना चाहता है, टोटल 12% ही अपना खर्च करना चाहता है, तो इसके में कितना बढ़ जाएगा 112। तो यहाँ पे देखिए कितना कमी हो रही है 10 की, किससे 122 से गुणा 100 कर देंगे,
आ जाएगा 500/61, काटेंगे आपका आ जाएगा 8.2%। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% कम है। ए बी सी, ए बी सी कह रहा है ए बी से 40% कम है। ए बी से 40 कम है, यानी कि बी अगर 100 है तो 40 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ए कितना है 60 है। आगे कह रहा है कि सी ए और बी के योग का 40% है। जो सी है ए और बी के योग का 40% है। ए और बी का योग करेंगे कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। 160 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी कि जो सी है हमारा कितना है 64 है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। ए और बी के बीच का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और क्या कहा है सी का कितना प्रतिशत है, जिसके लास्ट में जिसके पहले का लगा होता है तो वो नीचे आ जाता है। तो ये 64 आपका नीचे आ जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो 25 पंच 125 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 64.5%। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब 64 या 62, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 62.5%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था ए और बी से 40% कम है, अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 60। फिर कह रहा है कि सी ए और बी के योग का 40% है। ए और बी का योग करेंगे कितना आएगा 160, यानी कि 160 का 40% है कौन सी, तो 160 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा 64, यानी कि सी 64 है। आगे कह रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर सी का कितने प्रतिशत है। ए और बीच का अंतर निकालेंगे 40, सी का मतलब 64 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा 62.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है। मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन हमारा हमसे कहना चाह रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 160, इसको क्वेश्चन को मूल मूल्य कैसे निकालेंगे, मूल मूल्य दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक मूल मूल्य एक नया मूल्य। तो दोनों निकालते हैं, आइए कैसे। मूल मूल्य कैसे निकालेंगे, सीधा आप 160 लिखेंगे गुणे कितने प्रतिशत की कमी हुई है 20 की, तो 20 की कमी हुई है तो 20 यहाँ पे घटा के लिखेंगे 80, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यहाँ पे 100 करेंगे और नीचे कितना आ जाएगा 4 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, यहाँ पे रुक जाइए, क्या कर देंगे 4 कर देंगे, बस इतना प्रोसेस करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और नया मूल्य के लिए क्या करना है, नया मूल्य के लिए इसी 160 में 20 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे 100 ही रहने देंगे, गुणा में 4 कर देंगे। बस यहाँ पे काटेंगे, 20 चौके 80 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा 40, और 4 दहम 40 बराबर कितना आ जाएगा 10। और यहाँ पे कैसे करेंगे, 20 पंचे 00 से 00 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। तो हमसे क्या पूछा था, मूल मूल्य पूछा था, मूल मूल्य। तो मूल मूल्य आपका कितना का आ चुका है, वास्तविक मूल्य यानी कि 10। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो
तो इस क्वेश्चन में दो तरह से आपसे क्वेश्चन मूल्य पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, एक नया मूल्य पूछ सकता है आपसे क्या होगा। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको अब आप आसानी से लगा पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है, इसीलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो चीनी और 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य या मूल मूल्य दोनों समान है। तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य पूछना चाह रहा है। तो वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 5400 और वृद्धि की कमी कितने की हो रही 25 की, तो 25 की कमी हो जा रहा है तो 75 हो जाएगा। और बचा कितना ले रहा है, 30 किलो चावल बचा ले रहा है। 25 एक कम 25 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 18 त्रिक का 54, 1800 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 60 केजी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 60 केजी यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे अगर हम नया मूल्य की बात करें, नया मूल्य कैसे आप निकालेंगे, तो नया मूल्य के लिए आप क्या लिखेंगे, 5400 गुणा में 25 और ये आप क्या रहने देंगे, 100 रहने देंगे, ये आ जाएगा 30। इसमें आप चेंज ही नहीं करेंगे, बस यहाँ पे 25 कमी कर रहा है कि तो 5400 का 25 बटे 100 गुणे 30, बस आप इसको कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 00 से 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से आ जाएगा 18, 180, 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 45 केजी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आपसे नया मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य या मूल मूल्य पूछता है या नया मूल्य पूछता है तो आप आसानी से लगा पाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी का मासिक खपत 18.4 केजी था, 18.4 केजी था, तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी है, तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी है। सेम टू सेम इस तरह का यह क्वेश्चन कर चुके हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं टोटल 100% क्या है, मूल्य है, और किसने कहा है कि एक 28% की वृद्धि हुई है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 28% की वृद्धि करने का मतलब 128% हो जाएगा। कह रहा है कि इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी के मूल्य में होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। मतलब में अब कितना कम कर दिया, केवल 12% अधिक था, मतलब 112 कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना कम है, तो आप देखेंगे कितने की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पाएंगे 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 16 की कमी है। किससे कमी है, 128 से कमी है। यहाँ पे 128% है, यहाँ पे 112%, तो कितने की कमी देखी जा रही है, तो 16 की कमी किससे, 128 से। तो 16 एक कम 16, 16 8 128, 1/8, मतलब पहले 8 रहा होगा, बाद में कितना रहा होगा, 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले का, और ये हो जाएगा हमारा बाद का। और ये क्या दे रखा है कि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत कितना दे रखा है, 18.4 केजी दे रखा है। मतलब इस 8 की वैल्यू कितना दे रखा है, 18.4 केजी दे रखा है, 18.4। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16
8 त्रिक का 24 यानी कि 2.3 kg आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, चीनी की नई मासिक खपत क्या हो जाएगा, नया हमारा कितना है 7, तो 7 गुणा में 2.3 यानी कि 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 2 16 यानी कि 16.1 kg नया खपत हो जाएगा। हमसे नई मासिक खपत पूछा था तो 16.1 kg, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16.1 kg, 7 त्रिक 21 तो 16.1 आप इसको बना लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बस कह रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 है, उसमें अगर 28% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वे पहले की तुलना में केवल 12% ही अधिक था, यानी कि पहले 100 रहा है तो केवल कितना है 112%, 12% का मतलब 112% ही अधिक था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पहले से कितना कम है, पहले से कमी कितना है 16 की, किससे कमी है 128 से, तो 16 एक कम 16, 16 128, 16 8 128, यानी कि पहले 8 रहा है, बाद में कितना हो गया 7, और ये पहले मासिक खपत कितना दे रखा है 18.4 दे रखा है, तो इस 8 की वैल्यू 18.4, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 2.3 kg आ जाएगा। तो उसने पूछा था कि चीनी की नई मासिक खपत क्या हो जाएगी, यानी कि ये बाद वाले की वैल्यू पूछा है, तो 2.3 का इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा 16.1 kg। आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को काफ़ी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जो अभी इस समय आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।